हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1.6। ये है क्लास 7 की बुक है ना, जिसका 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन करके एक चैप्टर है, वो हम डील करने वाले स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है। वी आर अ क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स। क्लास पार्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है कि हम क्या है, वी आर, हम हैं, क्या है, एक क्लास है। हम सब क्या है, एक क्लास है। मतलब हम है तो कितने स्टूडेंट की क्लास है ये, 60 गर्ल्स एंड बॉयज़, यानी गर्ल्स और बॉयज़ मिला के कितने 60 स्टूडेंट्स की ये पूरी क्लास है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स, और हम सब के सब क्या है, फ्रेंड है। मतलब यहाँ पर ये पहली लाइन से ये पता चलता है कि क्लास में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। सब अपने आप को एक सिंगल पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं दे रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं, हम सब एक ही क्लास है। सही बात है, 60 लोग ऐसे अलग अलग बटे नहीं है, सब क्या है, एक है। मतलब यूनिटी बहुत ज़्यादा है, एकता बहुत ज़्यादा है क्लास में, ऐसा यहाँ से लग रहा है देखने में ना। आगे देखो, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू, जैसे कि ये लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, देखो ये लाइन देखो। ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू दैट देयर आर कैंप्स अमंगस्ट अस एंड समटाइम्स वी डू हैव क्वारल्स, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one. बोला स्टूडेंट ऐसा, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बोला है, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू दैट देयर आर कैंप्स अमंगस्ट अस, यानी हम, ये बात सही है कि देखो, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू मतलब ये बात सही है कि हमारे, देयर आर कैंप्स अमंगस्ट अस, कि हमारे बीच में क्या लगते हैं, कैंप लगते हैं। कैंप लगते हैं का मतलब हम लोग साथ में बैठ के ऐसा कैंप जैसा कुछ मीटिंग टाइप का करते हैं, है ना, हम लोग एक साथ मिलते हैं। एंड समटाइम वी डू हैव क्वारल, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में झगड़ा भी होता है, क्वारल होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, वाद विवाद होता है ना, फाइट भी होती है, एवरीथिंग, सब कुछ होता है हमारे बीच में। क्या होता है, सब कुछ होता है। हम कैंप में भी लगते हैं, कैंप लगने का मतलब एक साथ बैठ के चर्चा करते हैं, कैंप का मतलब वो है ना। क्वारल भी होता है, जैसे कि लिखा है क्वारल होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, और फाइट भी होती है, और एवरीथिंग, हमारे बीच में सब चीज़ होती है। ठीक है स्टूडेंट, बट व्हेन इट कम्स टू फेसिंग अदर्स, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ से, देखो, लेकिन जब बात आती है, व्हेन इट कम्स, ये व्हेन इट कम्स का मतलब है जब बात आती है, व्हेन इट कम्स, जब बात आती है किस चीज़ की, टू फेसिंग, फेस करने की, किसी का सामना करने की, फेसिंग मतलब सामना करने की, किसका, अदर्स। लेकिन जब बात आती किसी और का सामना करने की, इवन द टीचर्स, यहाँ तक कि टीचर भी क्यों ना हो, है ना, वी आर ऑल वन, तब हम सब एक हो जाते हैं। हाँ, यही बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना। हमारे बीच में भले ही झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट हो, फाइट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन जब बात आती किसी दूसरे इंसान की वोट लगाने की, कहने का मतलब ये, किसी को फेस करने की, किसी का सामना करने की, तो हम सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल क्या हो जाते हैं, वी फेस देम टुगेदर, वी आर ऑल वन। और यहाँ से लिखा है वी फेस, हम क्या करते हैं, फेस करते हैं उन्हें, किसको, एक साथ, हम उन्हें एक साथ फेस करते हैं। ठीक है, एक साथ उनसे निपटते हैं, ये बोला है। इफ़ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक, आगे देखो एक लाइन क्या लिखी हुई है, इफ़ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक। अब ये अगले लाइन में आने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं क्या हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा और, ठीक है। देखो प्लस आ गया, हाँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़, ठीक है, इफ़ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक 3 राउंड्स ऑफ द स्कूल ग्राउंड और कॉपी 100 लाइन फ्रॉम द बुक एज अ पनिशमेंट, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अस, बट वी डू नॉट tells about anyone, girls or boys, we take the punishment as a class। देखो क्या लिखा हुआ है ना। If you see a whole class, अगर आप देखेंगे सारी क्लास को, if you see a whole class, है ना, being made to make 3 round of the schools, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। अगर आप देखेंगे पूरी क्लास को, होल क्लास मतलब पूरी क्लास को क्या करते हुए, being made, लगवाते हुए, क्या, to make 3 rounds, 3 rounds किसी के द्वारा लगवाते हुए, टीचर वीचर लगवाते हुए, ऑफ द स्कूल ग्राउंड। अगर आप देखेंगे कि हमसे 3 राउंड लगवाए जा रहे हैं, 3 राउंड किसके, ऑफ द स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड के, या फिर दूसरी चाह आप ये भी देख सकते हैं, और कॉपी 100 लाइन्स फ्रॉम द बुक,
और आप देखेंगे एज अ पनिशमेंट। और पनिशमेंट के तौर पे कई बार आप ऐसा भी देख सकते हैं कि हमसे क्या कराया जाता है, कॉपी कराई जाती है 100 लाइन फ्रॉम द बुक एज अ पनिशमेंट के तौर पे। 100 लाइन कॉपी करने बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अस। और अगर आप ये सब देखेंगे तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली अस, तो इसकी काफ़ी संभावना है कि वो लोग कौन है, हम ही होंगे। सही बात है। यानी कि ये लाइन कहने का मतलब ये है कि हमसे जब कोई पनिशमेंट हमें दी जाती है, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम उसे ईजिली बियर कर लेते हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम पनिशमेंट से बचते नहीं। तो आप देखेंगे कि वो हम ही होते हैं जनरली। हम गलती करते हैं लेकिन पनिशमेंट लेने से भी पीछे नहीं हटते, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है। बट और आगे देखो वही बात बोला है, बट वी डू नॉट टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल्स और बॉयज़। टेल्स का मतलब क्या होता है, आपके बुक में लिखा है। टेल्स का मतलब होता है स्टूडेंट बहाने बनाना, किसी और के मत्थे अपनी गलती को मढ़ देना, मतलब अपनी गलती के लिए किसी और को दोषी ठहराने को बोलता है टेल्स। बट वी डो नॉट टेल्स अबाउट एनी वन, गर्ल्स एंड और बॉयज़। इसका मतलब है लेकिन हम कभी भी दूसरों पर अपनी गलती का आरोप नहीं मढ़ते, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दूसरों पर अपनी गलती के लिए हम आरोप नहीं लगाते, ये बोला है। ठीक है स्टूडेंट। वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास। हम पनिशमेंट को एज अ क्लास ही लेते हैं। सही बात है स्टूडेंट। एज अ क्लास हम पनिशमेंट को ले लेते हैं। हम कभी भी दूसरों पे ऐसा नहीं कि कई बार होता है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई गलती दिखती है हम बोलते हैं नहीं मैडम मैंने नहीं, उसने किया। दूसरे पे दोस्त देते कि नहीं देते ना। हाँ वही बोला है कि हम कभी भी टेल्स हम कभी भी अपनी गलती के लिए बहानेबाजी नहीं करते, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। एनी वन गोल्ड गर्ल, हाँ वी टेक द पनिशमेंट एज अ क्लास। हाँ हम एक क्लास की तरह सारी पनिशमेंट को ले लेते हैं, ये हमारी यूनिटी की पहचान है ना। आगे देखते हैं। एंड गैस व्हाट हैपेंड दिस ईयर। और थोड़ा सा गैस करो, आप अनुमान लगाओ कि इस साल क्या हुआ। ठीक है। वी वर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, सैबी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड ऑल द अदर। आगे देखते हैं ना, पूरी क्लास के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, इससे ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। अरे सॉरी, ये मेरे दोस्त की फ़ोटो आ गई थी एक्चुअली, ऐसा करते हैं इसको। ठीक। हाँ यहाँ से देख लेते हैं। एंड गैस, आप गैस करो। एंड गैस व्हाट हैपेंड दिस ईयर। आप ये अनुमान लगाओ कि इस साल क्या हुआ। इस साल क्या हुआ पता है, देखो इस साल क्या हुआ। वी वर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स। वी वर यूज्ड टू का मतलब होता है आदी होना। हम थे, वी वर हम थे, क्या थे, वी वर हम थे, क्या थे, यूज्ड टू आदी थे, किस चीज़ के, टीचर्स शाउटिंग, टीचर की डांट के, शाउटिंग मतलब डांट। हम लोग क्या थे, टीचर की डांट के आदी थे। एट अस, किस पे पड़ती है वो डांट, हमारे ऊपर। एट अस, हमें जो टीचर की डांट मिलती थी है ना, शाउटिंग मिलती थी, उसके हम क्या थे, आदी थे। फॉर किस चीज़ के लिए मिलती थी, फॉर पुअर मार्क्स, गंदे मार्क्स, बड़े कम मार्क्स लेके आते थे हम लोग। सैबी वर्क, सैबी का मतलब होता है घटिया वर्क, हमारा काम सही नहीं रहता था, राइटिंग सही नहीं बनाएंगे, होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे, कोई भी काम में हम परफेक्ट नहीं थे। इस चीज़ के लिए हमें क्या पड़ती थी, शाउटिंग। और किस चीज़ के लिए, इनकम्प्लीट होमवर्क, और हमारा होमवर्क भी कैसा रहता था, इनकम्प्लीट। इसके लिए टीचर हमें शाउट करती थी, डांटती थी। और किस लिए डांटती थी, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, और हम स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं करते थे, इस वजह से भी हमें डांट पड़ती थी। एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट टीचर्स वरी अबाउट। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीचर हमेशा क्या करते रहते थे, हमारी चिंतित रहते थे। वरी अबाउट यानी टीचर हमेशा इस चीज़ से चिंतित रहते थे, डरते रहते थे, है ना। और उस चीज़ के लिए हमें हमेशा डांट पड़ती थी, है ना। लेकिन देखो, बट वी डिडंट माइंड इट, लेकिन हमने इस चीज़ को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, माइंड नहीं किया। मतलब टीचर डांट भी रहा है तो हमने ये माना कि भाई हमारी गलती, इसलिए हमें डांट पड़ रही है ना। हम इस चीज़ को ज़्यादा हमने कभी माइंड नहीं किया। ठीक है, सही है। आगे देखो क्या है। हाँ देखो आगे क्या है। हम क्या थे, वी वर यूज्ड टू, हम लोग आदी थे किस चीज़ के, टीचर की डांट के।
है ना, वी वर यूज्ड टू टीचर्स शाउटिंग, टीचर की डांट के, एट अस फॉर किस चीज़ के लिए, हमारे ऊपर जो डांट पड़ती थी उसके, किसके लिए, फॉर पुअर मार्क, सेबी वर्क, घटिया वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड ऑल द अदर थिंग्स, और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टीचर हमेशा क्या करते थे, वरी अबाउट, चिंतित रहते थे और उस चीज़ के लिए हमें डांट पड़ती थी। बट वी डिडंट, देखो यहाँ बहादुरी की बात बोल रहा है, बट वी डिडंट माइंड इट, लेकिन हमने इस चीज़ को कभी माइंड नहीं किया। इट मेड नो डिफरेंस टू अस, और इस बात का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस बात से हम ज़्यादा चिंतित नहीं थे। हमें ऐसा लगता था चलो ठीक है यार, ऐसा तो होता ही है ना, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता ही है, डांट तो पड़ती है ना। इट मेड नो डिफरेंस टू अस, और इस चीज़ का हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मतलब है ना, इट मेड नो डिफरेंस टू अस, इस डांट का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। अभी तक तो डांट का कोई फर्क नहीं पड़ा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। वी ऑल लाइक्ड आवर क्लास द वे इट वॉज, हम क्या करते थे, वी ऑल लाइक्ड, हम सब पसंद करते थे अपनी क्लास को, द वे इट वॉज, वो जैसी है उसी अंदाज में, द वे इट वॉज का मतलब है जैसी हमारी क्लास थी उसी अंदाज में हम उसे पसंद करते थे। हमें ज़रूरत नहीं थी कि हमारी क्लास ऐसी होना चाहिए वैसी होना चाहिए, हमें वैसी क्लास पसंद थी। वी वर इन फैक्ट क्वाइट प्राउड ऑफ आवर क्लास, हम क्या थे भाई, इनफैक्ट सच कहे ना तो थोड़े बहुत, क्वाइट मतलब काफ़ी, प्राउड ऑफ आवर क्लास, काफ़ी गर्व करते थे अपनी क्लास पे, है ना, अभिमान करते थे अपनी क्लास पे। हाँ, हम कहे तो थोड़ा सा, बल्कि हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हम इतनी डांट खा रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, बल्कि हमें अपनी क्लास पर क्या था, फ़क्र था। सही बात है, इतना बोला है। आगे देखते हैं क्या है ना, उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, एंड सो वॉज, आगे की लाइन देखो, है ना, ये लिखा ना, एंड सो वॉज अवर न्यू क्लास टीचर मिस देसाई, MRS, मिस देसाई, सी सैड, और एंड सो, देखो मिस देसाई, यहाँ तक मैं मीनिंग पहले बता देता हूँ यहाँ से, एंड सो वॉज, और ऐसी ही थी हमारी न्यू क्लास टीचर जिसका नाम है मिस देसाई। जैसे कि हमें अपनी क्लास पे गर्व था ना, वैसे ही एंड सो वॉज, और वैसा ही गर्व था हमारी न्यू क्लास टीचर को जो थी मिस देसाई। ठीक है, ऐसा बोला। आगे देखते हैं अगली लाइन में, सी सैड सो इन द वेरी फर्स्ट पीरियड, सी सैड सो, उन्होंने ऐसा कहा था, इन द वेरी फर्स्ट पीरियड, ऐसा किसने कहा, मिस देसाई ने ऐसा कहा अपने सबसे पहले लेक्चर में। क्या कहा था कि मुझे इस क्लास पे गर्व है, और हमें तो पहले से ही था, है ना। आगे देख लेते हैं क्या है। सी सैड, और हमारी मिस ने क्या कहा, हमारी जो क्लास टीचर, न्यू क्लास टीचर, आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या कहा था हमारी जो नई क्लास टीचर ने हमसे क्या कहा, पहले लेक्चर में उन्होंने कहा, सी सैड आई हैव हर्ड अबाउट यू पीपल, मैं सुन चुकी हूँ तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में, पीपल मतलब स्टूडेंट, पीपल बोल के उनको कहती थी, है ना, पीपल, फ्रॉम योर लास्ट ईयर्स टीचर्स, तुम्हारे जो पिछले साल के टीचर थे ना, उनसे तुम्हारे बारे में काफ़ी सुन चुकी हूँ मैं, है ना। आई है, और फिर क्या लिखा है, एंड, और आई एम प्राउड ऑफ यू, और मुझे आप पर फक्र है, गर्व है, मतलब तारीफ सुनी हो आपके बारे में, है ना, इसलिए मुझे आप पे फक्र है। आगे फिर क्या लिखा, किस बारे में सुना होगा भी देख लेते हैं। यूनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट। हाँ, यूनिटी के बारे में सुना होगा कि ये बच्चे हमेशा एज अ क्लास अपने आप को लेते हैं, है ना, सही है, एक दूसरे पे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं कर, मतलब झगड़ा तो होता है लेकिन अपनी गलती का दोष दूसरों को नहीं देते, एक दूसरे को फंसाने का प्रयास नहीं करते, ये यहाँ पर मतलब है ना। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड यू मस्ट ऑलवेज मेंटेन इट, और तुम्हें, यू मस्ट ऑलवेज, और तुम्हें हमेशा इसे मेंटेन करना चाहिए। इट मतलब इसे क्या करना चाहिए, मस्ट ऑलवेज मेंटेन, तुम्हें हमेशा इसे क्या करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। मस्ट मतलब करना ही चाहिए, ऑलवेज मतलब हमेशा, मेंटेन मतलब इसी को ऐसे ही चलने देना है। ठीक है, आगे लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी योर क्लास टीचर। मैडम क्या बोल रही है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी मतलब होकर, क्या बनकर, होकर या बनकर, क्या बनकर, तुम्हारी क्लास टीचर बनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सही है, टू बी का मतलब क्या है, बनकर या होकर। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, टू बी होकर या बनकर, क्या बनकर, तुम्हारी क्लास टीचर, योर क्लास टीचर। ऐसा हमारी मिस देसाई ने बोला है अपने पहले ही लेक्चर में।
है ना, जो पहला ही पीरियड था उनका उसमें ऐसा कहा, देखो फर्स्ट पीरियड, ठीक है। आगे क्या है, डिड यू नोटिस, देखो डिड यू नोटिस व्हाट सी कॉल्ड अस, क्या आपने ध्यान दिया कि वो हमें क्या बुलाती थी, व्हाट सी कॉल्ड अस, हमें क्या कह के बुलाती थी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो हमें क्या कहती थी। जनरली हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं, है ना, लेकिन हमारी मिस हमें क्या कहती थी, इट इज़ नेवर चिल्ड्रन, वो कभी चिल्ड्रन नहीं बोलती थी, चिल्ड्रन कह के नहीं बुलाती थी, इट इज़ ऑलवेज गर्ल्स बॉयज़, क्या बोलती थी, गर्ल्स बॉयज़ बोलती थी, सही है, गर्ल्स बोलती थी, बॉयज़ बोलती थी, यू यंग पीपल बोलती थी, कई बार हमको क्या बोलती थी, यू यंग पीपल, कभी कभी क्या कह के बुलाती थी, और माय डियर, और यंग, और कुछ बोलती थी ना, और यंग, देखो क्या कहती थी हमेशा, ओ माय डियर पीपल, ओ यंग, यंग आगे कुछ और लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आगे क्या है, देखो यंग मैन, क्या बोलती थी, और यंग मैन, और यंग लेडी, यू फील सो नाइस, देखो आगे क्या बोला है, यंग मैन और यंग लेडी, ऐसा करके हमें बुलाती थी, पता है, चिल्ड्रन नहीं बोलती थी, चिल्ड्रन नहीं बोलती थी, इट इज नेवर चिल्ड्रन, हाँ, यू फील सो नाइस, तुम्हें हमें बड़ा अच्छा लगता था, यू फील सो नाइस, यानी कोई भी बड़ा अच्छा महसूस करता है, व्हेन सी सेज, यू फील सो नाइस, आप भी बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, है ना, व्हेन सी सेज, यहाँ यू का मतलब है अपने लिए बोला है ना, कोई भी, यू का मतलब है कोई भी, फील मतलब अच्छा महसूस करता है, सो नाइस काफ़ी अच्छा, व्हेन सी सेज, जब वो कहती थी कुछ तो बड़ा अच्छा फील होता था। नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस हाउ टू डू इट, जैसे क्वेश्चन दी बोर्ड पे मैडम ने, और कोई बच्चा आने वाला है उसे सॉल्व करने के लिए, तो मैडम क्या बोलती थी, कैसे बोलती थी, नाउ दिस यंग लेडी, गर्ल्स को क्या बोलती थी, नाउ दिस यंग लेडी विल शो अस, हमें दिखाएगी, शो करेगी, हाउ टू डू इट, कि इसे कैसे करना है, इस टाइप के वर्ड्स वो यूज़ किया करती थी, ठीक है। आगे लिखा है, वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, देखो वी ऑल लाइक्ड हर वेरी मच, हम सभी पसंद करते थे उन्हें, हर मतलब अपनी क्लास टीचर को, वेरी मच बहुत ज़्यादा, क्लियर है, यहाँ तक भी क्लियर है। आगे देखते हैं अब क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो सून इट वॉज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सून का मतलब है शीघ्र ही या आने वाले समय में, शीघ्र ही आने वाले समय में, जल्दी ही, सून मतलब जल्द ही, इट वॉज टाइम, अब ये समय आ गया था, इट वॉज टाइम, ये समय आ चुका था, किसका, फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट, जल्दी ही अब हमारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट का भी समय आ चुका था। आफ्टर द टेस्ट वी ऑल, हमारा जो यूनिट टेस्ट था, आफ्टर द टेस्ट वी ऑल गॉट रेडी टू रिसीव अवर यूजुअल शेयर ऑफ स्कोल्डिंग एंड पनिशमेंट्स, इस बात को समझना है ना। आफ्टर द टेस्ट होने के बाद क्या होता था, हमारे मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आते शायद, ऐसा ही कुछ है ना, इसलिए बोला है कि टेस्ट होने के बाद वी ऑल गॉट रेडी, हम सब तैयार हो जाते थे, किस चीज़ के लिए, टू रिसीव का मतलब लेने के लिए, क्या रिसीव करने के लिए, गॉट का मतलब हो जाना है ना, गेट का मतलब होना होता है, गॉट मतलब हो जाते थे, तैयार हो जाते थे ना, वी ऑल गॉट रेडी, हम सब तैयार हो जाते हैं, किस चीज़ के लिए, टू रिसीव ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए, क्या लेने के लिए, अवर यूजुअल शेयर, अपना, यूजुअल मतलब वही डेली वाला, यूजुअल मतलब डेली, शेयर मतलब हिस्सा, अपना डेली वाला हिस्सा, कौन किस चीज़ का, ऑफ स्कोल्डिंग, डांट का, एंड पनिशमेंट, अपना डांट और पनिशमेंट का जो डेली का नाटक है, अपना हिस्सा है जो, वो लेने के लिए हम क्या हो जाते थे, तैयार हो जाते थे, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे आते नहीं थे, पता ही था कि टेस्ट में पुअर मार्क्स आना है, मार तो पढ़ना ही है, तो हम रेडी हो जाते थे, सही है, हाँ। बट व्हेन मिस देसाई came with the progress report card, she didn't look angry, देखो क्या है, बट वैन, लेकिन जब मिस्टर देसाई केम मतलब आई, विद द प्रोग्रेस कार्ड, जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं आपकी मार्कशीट को बोला है प्रोग्रेस कार्ड, है ना, प्रोग्रेस कार्ड्स, जब वो क्लास में आई प्रोग्रेस कार्ड को लेकर, सी डिडंट लुक एंग्री, तो वो नाराज नहीं लगी, है ना, सी वॉज रादर क्वाइट, बल्कि वो थोड़ी, रादर मतलब थोड़ी बहुत, है ना, बल्कि, रादर मतलब बल्कि, सी वॉज रादर क्वाइट, वो बल्कि शांत लग रही थी, थोड़ी सी क्वाइट लग रही थी, शांत लग रही थी, है ना, प्लीज कीप क्वाइट बोलते हैं कि नहीं, हाँ, क्वाइट मतलब थोड़ी सी शांत लग रही थी। सी स्माइल्ड एट यूजुअल बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी,
सी स्माइल, उन्होंने मुस्कुराया मैडम ने, मिस देसाई ने, एट यूजुअल, जैसा वो मुस्कुराती थी वैसा ही, एट यूजुअल मतलब हर दिन की तरह, बट हर आईज डिडंट लुक हैप्पी, लेकिन उनकी आंखें, बट हर आईज, उनकी आंखें, डिडंट लुक हैप्पी, वो खुश नहीं नजर आ रही थी, उनकी आंखें खुश नहीं दिख रही थी। देखो आगे क्या हो रहा है भाई, यानी रिपोर्ट कार्ड मिला बच्चों का, टीचर खुश नहीं दिख रही थी और नाराज भी नहीं थी लेकिन खुश भी नहीं थी, आंखों में वो हैप्पीनेस नहीं दिख रही थी। देखते हैं क्या नाटक है आगे। सी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन, हैंडेड आउट का मतलब हमारे हाथों में दिया, उन्होंने क्या किया, हैंडेड आउट किया, हमारे हाथों में दे दिया, किस चीज को, कार्ड्स को, वन बाय वन, एक एक करके। सही है। आगे लिखा है मैनी ऑफ अस हैड फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और द अदर, मैनी ऑफ अस मतलब हम में से काफ़ी सारे, मैनी कहाँ में से, अस हम में से काफ़ी सारे, हैज़ फेल्ड फेल हो चुके थे, किस चीज़ में, इन वन, एक में, इन वन सब्जेक्ट और द अदर, किसी एक सब्जेक्ट में या दूसरे सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में कोई पास फेल हुआ है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में दूसरा फेल हुआ है, इस तरह से सिचुएशन थी क्लास की, है ना। आगे देखो, सम, थोड़ा ऊपर कर लेता है ना, हाँ अब सही, सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, कुछ तो एक सब्जेक्ट में फेल थे, कोई दूसरे में फेल था। सम हैड नॉट अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, अपीयर्ड का मतलब होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, और कुछ तो टेस्ट में प्रेजेंट ही नहीं हुए थे, है ना। अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स, अ फ्यू मतलब कुछ नहीं, बहुत कम ने, हैड गॉट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाए थे, हैड गॉट, गॉट मतलब प्राप्त किया था ना, कुछ नहीं ही, अ फ्यू मतलब थोड़े से इन लोगों ने अच्छे मार्क्स मिले थे उन्हें, है ना, गॉट मिले थे ना, इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट में। सही है, अ फ्यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कुछ सब्जेक्ट में किसी कोई अच्छे मार्क्स मिले थे, पूरे में नहीं। वेरी फ्यू और बहुत ही कम, हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट, और बहुत ही कम ऐसे थे जिन्होंने सारे सब्जेक्ट में कुछ अच्छा किया था, है ना, हैड डन, डू की थर्ड फॉर्म है डन, है ना, कुछ ही लोगों ने बहुत अच्छा किया था सारे सब्जेक्ट में। सही है, ऐसा बोला, ठीक है। आगे देखो, सो दैट इज दैट, तो यही वजह थी, है ना। सी सैड आफ्टर हैंडिंग आउट ऑल द कार्ड्स सडनली हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और इसी वजह से, सो दैट्स दैट मतलब यही कारण था कि सी सैड आफ्टर हैंडलिंग आउट, सी सैड उन्होंने कहा, आफ्टर हैंडिंग आउट मतलब देने के बाद, ऑल कार्ड्स, सही है, उन्होंने, सो दैट इज दैट, तो ऐसा है क्या, ऐसा कहा ना, तो ऐसा है क्या, ये शब्द मैडम ने कहा, ये जो मैं घुमा रहा हूँ, है ना, सो दैट इज दैट, तो ये क्लास है ये, है ना, कहने का मतलब है अब राज खुल गया, ऐसी क्लास है ये। सी सेड उन्होंने कहा कब, आफ्टर हैंडलिंग आउट ऑल द कार्ड्स, सारे कार्ड्स हमें देने के बाद, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। सडनली अचानक क्या हुआ, हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें भर चुकी थी, किस चीज़ से, टीयर्स से, आंसुओं से उनकी आंखें भर चुकी थी, ठीक है। सी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, उन्होंने, सी डिडंट लेट का मतलब होता है होने देना या करने देना, है ना, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, उनकी आंखें तो आंसुओं से भर चुकी थी, लेकिन क्या लिखा है, सी डिडंट लेट द टीयर्स फॉल, लेकिन उन्होंने आंसुओं को गिरने नहीं दिया नीचे, फॉल मतलब गिरने नहीं दिया। ऑफकोर्स का मतलब ये है, ऑफकोर्स वो टीचर है ना, इसलिए कैसे आंसुओं को गिरने देगी टीचर के सामने, अपने दुख को कैसे डायरेक्टली दिखा देगी, इसलिए लिखा है यहाँ पर ऑफकोर्स, नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई टीचर नहीं करेगा कि एकदम सामने अपनी दुख को व्यक्त कर दे, है ना। सी जस्ट, वो सिर्फ क्या हो गई, ब्लिंक्ड देम अवे एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लिंक्ड देम अवे, ब्लिंक का मतलब झपकना, मतलब आंखों से ऐसा आंसुओं को दूर छिटका देना चुपके से, है ना, ब्लिंक्ड, है ना, देम अवे, देम मतलब उन्हें आंसुओं को, अवे मतलब दूर झटका दिया आंसुओं को, एंड टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गई, टर्न मतलब मुड़ गई, टर्न हो गई ब्लैक बोर्ड की तरफ। आगे क्या है देखो, और एक बच्चे ने कुछ बोला, देखो, आर यू एंग्री विद अस मैडम, एक बच्चे ने क्या बोला, मैडम क्या आप हमसे नाराज है मैडम, समवन आस्क्ड, किसी ने पूछा, सही, किसी ने पूछा। नो नॉट एट ऑल, मैडम ने क्या बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैडम ने जवाब दिया।
बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर। आगे बच्चे क्या बोल रहे हैं, बट लेकिन क्या आगे कुछ हिचकिचाते हुए, देखो इतनी जो बिंदी छूटी, इसका मतलब है थोड़ा सा रुके हैं, बट फिर रुके थोड़ा सा, फिर बोलते हैं यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर। लेकिन आप यू डोंट फील, आप ऐसी लग नहीं रही हो कि आपको हम पे क्या होगा, प्राउड होगा, एनी मोर मतलब थोड़ा सा भी, ऐसा लग नहीं रहा है कि आपको हम पे थोड़ा सा भी प्राउड होगा। ऐसा किसने कहा, सुष्मिता सैड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस। ऐसा सुष्मिता ने कहा एकदम लो और सॉफ्ट मतलब बिल्कुल आराम से, धीरे से, धीमी आवाज में ऐसा कहा सुष्मिता ने, ठीक है। तो फिर मैडम क्या बोलती, देखो, नो सुष्मिता, नहीं सुष्मिता ऐसा कुछ नहीं है, यू आर माई क्लास, तुम तो मेरी पूरी की पूरी क्लास हो, एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू। देखो क्या लाइन बोली, एंड आई विल ऑलवेज वॉन्ट, और मैं हमेशा से चाहती हूँ, टू बी प्राउड ऑफ यू, कि मैं आप पर गर्व कर सकूँ। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं आप पर क्या करूँ, गर्व कर सकूँ। मैं हमेशा से यही चाहूँगी। आई विल ऑलवेज वॉन्ट, मैं हमेशा यही चाहूँगी, टू बी प्राउड ऑफ यू, कि मैं आप पर गर्व कर सकूँ। मैं तो हमेशा यही चाहूँगी, है ना। कम ऑन नाउ, अरे छोड़ो भी, अब जाने भी दो। लेट अस गो बैक टू अवर स्टडीज, चलो अब हम वापस अपनी स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी किताबें बाहर निकालो, ऐसा मैडम ने कहा। क्या बोला, कम ऑन नाउ, अरे छोड़ो भी, अब जाने भी दो, है ना। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं बैक टू अवर स्टडी, अपने स्टडी की तरफ वापस बढ़ते हैं। टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स निकालो, ऐसा मैडम ने कहा, है ना। ठीक है, आगे देखो क्या है। वी वेटेड, देखो आगे क्या लिखा है, वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक्ड अबाउट दिस। हमने क्या किया, वेट किया आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल खत्म होने के बाद भी एक दूसरे का हमने वेट किया, थोड़ी देर स्कूल में ही वेट किया, है ना। एंड टॉक्ड अबाउट दिस, और इस टॉपिक में थोड़ी सी चर्चा की हम लोगों ने कि यार मैडम कैसी है, मतलब मैडम ने आंसू निकल गए मैडम के, और कैसा भी हमारा परफॉर्मेंस इतना ख़राब है, कैसा हमें कुछ लगा। तो हमने क्या किया, स्कूल के बाद थोड़ा सा वेट किया, सब लोग इकट्ठा हुए, और वी टॉक्ड, हमने बात की अबाउट दिस, इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, डिड यू नोटिस, एक बच्चा, देखो हम लोग स्कूल की छुट्टी हो गई, हम सब अपनी क्लास इकट्ठा हो गए एक जगह, और हम बात कर रहे हैं, किसी ने कुछ बोला, देखो क्या बोला, डिड यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया, व्हाट देसाई मैम सेड, कि देसाई मैम ने क्या कहा, उस पर ध्यान दिया। अस्मिता, तुमने ध्यान दिया क्या, ऐसा कौन बोल रहा है, आज्ड स्नेहल, ऐसा स्नेहल ने पूछा, किसको, अस्मिता को। क्या बोला, डिड यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया, व्हाट देसाई मैम सैड, अस्मिता देसाई मैम ने क्या कहा, इस बात पे तुमने ध्यान दिया क्या, ऐसा किसने कहा, आज्ड स्नेहल ने पूछा। सी सैड आई विल ऑलवेज वॉन्ट, उन्होंने क्या कहा पता है आपको, उन्होंने क्या कहा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, है ना। सी सैड, मैडम ने कहा, आई विल ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ यू, मतलब मैं हमेशा, आई विल, मैं चाहूँगी हमेशा, क्या, टू बी प्राउड ऑफ यू, कि मैं तुम पर गर्व करूं, ये मैं चाहूंगी। सी डिडंट से, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे तुम पे गर्व है। उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगी कि तुम पे गर्व करूं, लेकिन गर्व है ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा। ठीक है, आगे देखो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, देखो एक बच्चा क्या बोल रहा है, आई सेड, मैंने कहा, है ना, मैंने का मतलब क्या है ये, सी सेड आई विल ऑलवेज, हाँ किसने पूछा था, अस्मिता, हाँ स्नेहल ने पूछा था, हाँ स्नेहल ने पूछा था। ठीक है, आ दो आगे क्या बोली स्नेहल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, आई सेड। हाँ अब ये जवाब दे रहा है, जवाब कौन दे रहा है, अस्मिता को किसने पूछा था, स्नेहल ने पूछा था। तो अस्मिता क्या जवाब दे रही है, देखो यहाँ पर, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम्हें क्या लगता है, आई सेड सो मैनी अस फेल, सो मैनी मिस द टेस्ट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, व्हाट डू यू बेस्ट, तुम्हें क्या लगता है, आई सेड, मैंने कहा, है ना, ऐसा बोल रहा है, किसने कहा, जो पूछ रही है ना वही बोल रही है मेरे ख्याल से, यानी अस्मिता, स्नेहल बोल रही है, पूरी चीज़ स्नेहल बोल रही है ना, जहाँ भी आई लिखेगा तो समझ लेना स्नेहल बोल रही है यहाँ पर ना। स्नेहल क्या बोल रही है, तुम्हें क्या लगता है ना, अरे सॉरी यार, ये अस्मिता बोल रही है, यहाँ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो रहा है। अस्मिता को पूछा है तो अस्मिता क्या बोल रही, देखो थोड़ा सा ठसन में बोल रही, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा गुस्से में रूड होकर बोल रही, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तुम्हें क्या लगता है, आई सेड, यानी अस्मिता ने कहा, सो मैनी ऑफ अस फेल,
हम में से बहुत सारे लोग तो एक तो फेल हो गए, ठीक है, सो मैनी मिस द टेस्ट, और काफ़ी सारों ने तो टेस्ट ही मिस कर दिया, टेस्ट में ही नहीं बैठे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस, तुम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो, हर मतलब मैडम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो टू बी प्राउड ऑफ अस, कि वो हम पर प्राउड करें, ये बात कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो, है ना, हमने कुछ अच्छा काम तो किया नहीं ना, कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो, है ना। आगे देखिए स्टूडेंट, अब इसी चैप्टर का पार्ट 2 देखने वाले हैं ना। आगे क्या दिखा है, बट दिस इज रियली टू सैड, पर दिस इज रियली टू सैड, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, ऐसा किसने कहा, सैड आकाश। और आगे और क्या बोल रहा है वो देखो, वी, देखो यहाँ लिखा है वी मे मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस, हर किसके लिए, टीचर के लिए, है ना, क्लास टीचर के लिए, ठीक है। आकाश क्या बोल रहा है, ये तो बड़े दुख की बात है, इट इज रियली टू सैड, ये बड़े दुख की बात है, वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस, हमें उन्हें खुद पर क्या करना चाहिए, प्राउड करवाना चाहिए, यानी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो हम पे क्या करे, प्राउड करे, ठीक है। बट हाउ, व्हाट कैन, बट हाउ कैसे, देखो आगे क्या लिखा, बट हाउ व्हाट कैन वी डू, आस्क्ड सुनील, आकाश ने ऐसा कहा, किसको, सुनील को कहा होगा, तो सुनील ने ऐसा पूछ रहा है वापस, देखो सुनील क्या पूछ रहा है, आस्क्ड सुनील, देखो क्या पूछ रहा है, शी विल नॉट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल, सुनील ने पहले ऐसा पूछा और फिर क्या बोल रहा है सुनील, सी विल नॉट वांट, सी वांट मतलब विल नॉट का शॉर्टकट है, सी वांट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू वेल, जब तक कि हम कुछ अच्छा नहीं करते, अनलेस मतलब जब तक कि ना करें हम वी यानी हम, ऑल डू वेल जब तक कि हम कुछ अच्छा ना करें वो खुश नहीं होंगी, हमारी टीचर खुश नहीं होंगी। डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल, क्या तुम्हें लगता है कि ये पॉसिबल होगा, ऐसा कौन बोल रहा है, सुनील आकाश को बोल रहा है, दोनों बातें कर रहे हैं सुनील और आकाश, ठीक है। हम्म आगे क्या हो रहा है देखो, एंड देन सडनली इट क्लिक्ड, अब क्या हुआ, एंड देन सडनली इट क्लिक्ड, और एक आइडिया क्लिक कर रहा है किसी के दिमाग में अचानक, वो क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या आइडिया क्लिक किया, क्या क्लिक किया, यस आई सेड व्हाई नॉट, सडनली कुछ क्लिक किया, किसको, आकाश को, किसको, आकाश को, क्योंकि आकाश और सुनील की बात हो रही है, आकाश को कुछ क्लिक किया और आकाश ने क्या बोला आगे देखो, यस, देखो एंड देन सडनली इट क्लिक्ड, और फिर लिखा यस आई सेड व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं भाई, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। यस आई सेड, आकाश ने कहा, हाँ ऐसा कहा, व्हाई नॉट क्यों नहीं, वी विल मेक इट पॉसिबल, हम इसे संभव बना सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, यदि हम सब एक साथ काम करें, वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं, राइट सेड आकाश, लेट्स डू इट, आकाश ने कहा फिर राइट, सही है, सेड आकाश राइट लेट्स डू इट, चलो ऐसा करते हैं, हाँ? तो ये सब बातें सुनील ने कही और उसी के रिप्लाई में फिर आकाश ने कहा, ठीक है। आगे क्या है देखो, लेट्स डू इट के बाद देखो यहां से सो से पढ़ते हैं हम, सो द नेक्स्ट डे, इसीलिए सो मतलब इसीलिए क्या करते हैं हम, द नेक्स्ट डे अगले ही दिन, द नेक्स्ट डे का मतलब है अगले ही दिन, वी का मतलब क्या है, द होल क्लास, पूरी की पूरी क्लास सैट टुगेदर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन, है ना। तो अगले दिन क्या करते हैं हम, नेक्स्ट डे क्या करते हैं, हम सब बैठते हैं एक साथ, है ना, डिस्कस करते हैं और प्लान ऑफ एक्शन, प्लान बनाते हैं इस काम के लिए, प्लान ऑफ एक्शन का मतलब क्या करेंगे, हम योजना बनाते हैं, एक्शन के लिए मतलब इस कार्य के लिए हम क्या कराते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य योजना बनाते हैं, ठीक है। वी ऑल अग्रीड, हम सब तैयार हो गए, दैट दोज हु गॉट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स, हम इस बात के लिए तैयार हो गए कि वे लोग, दोज है ना, हु गॉट गुड मार्क्स, जिन्होंने अच्छे मार्क्स पाए हैं, है ना, जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं, शुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करेंगे, ऐसा हमने डिसाइड किया, इस बात के लिए हम सहमत हो गए। फिर क्या बोला है, दैट्स ऑल वेरी वेल, ये काफी अच्छा रहेगा, दैट्स ऑल वेरी वेल, ये सब बढ़िया रहेगा, है, सैड नियति, नियति ने कहा ये सब ठीक रहेगा। फिर क्या बोल रही है वही नियति, आगे क्या बोल रही है, सी इज द, हाँ नियति कौन है, नियति क्या है, सी इज द मैथ्स जीनियस इन अवर क्लास, नियति कौन है, मैथ्स की जीनियस है अपने क्लास की, है ना, कोई कोई बच्चे बहुत जीनियस रहते हैं, तो वैसे ही नीति अपने क्लास में मैथ्स में एक्सपर्ट है वो, है ना। फिर नियति क्या बोल रही है, आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर,
मैंने इसके पहले, आई हैव ट्राइड, मैं कोशिश कर चुकी हूँ, टू हेल्प बिफोर, इसके पहले हेल्प करने का पूरा प्रयास मैं कर चुकी हूँ, बट नो वन इज इंटरेस्टेड, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने इसके पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ कि जो उनकी मैथ्स कमजोर है उन्हें हेल्प करूं, लेकिन बट नो वन इज इंटरेस्टेड, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। दे डोंट वांट मी टू हेल्प देम, ये नहीं चाहते, दे डोंट वांट मी, वो नहीं चाहते कि मैं क्या करूं, टू हेल्प देम, कि मैं उनकी हेल्प करूं, दे डोंट वांट मी टू हेल्प देम। ठीक है, आगे क्या है फिर, परहेप्स देखो आगे क्या लिखा है, परहैप्स यू आर टू बॉजी, बॉजी का मतलब होता है ऑर्डर देने वाला, है ना, सजेस्टेड सोली, है ना, सोली ने क्या सजेस्ट किया, शायद यू आर टू बॉजी, तुम थोड़ी सी ऑर्डर ऑर्डर देने वाली लड़की हो, नियति को बोल रहा है तुम बिल्कुल ऑर्डर मारती हो, ऐसा करो, इसलिए शायद तुमको लोग अवॉइड करते, तुम्हें सुनते नहीं अच्छे से, तुम्हारी बातें नहीं मानते, ऐसा वो सोली ने कहा। वी हैव बेटर थिंग टू डू आफ्टर स्कूल, who want to sit and do maths, said Nilesh. You can help by giving us the answer. देखो आगे क्या है, we have better things to do after school, हमारे पास है we have better things, अच्छी चीजें to do, करने के लिए after school, स्कूल से छुट्टी होने के बाद हमारे पास काफी चीजें अच्छी जो हम कर सकते हैं। who, कौन, wants to sit, बैठना चाहेगा, एंड डू मैथ्स, मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी कुछ देर तक कौन रुकना चाहेगा और मैथ्स सॉल्व करेगा, सैड नीलेश, नीलेश ने ऐसा कहा। और क्या बोल रहा है, यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर, और नीलेश क्या बोल रहा है, यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर, तू हमें आंसर बताकर हमारी हेल्प कर सकती हो, किसको बोल रहा होगा ये, नियति को बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो, अगले पेज की तरफ हम बढ़ते, आगे देखो क्या हो रहा है, सी वॉट आई मीन सैड नियति, देखो मेरा कहने का क्या मतलब है उसको समझो, ऐसा नियति बोल रही है, एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स, यानी वो लोग, दे आर, है ना, वे हैं क्या है, बोथ वे, हर तरह से, बिहाइंड द क्लास इन मैथ्स, जो बच्चे क्लास मैथ्स में पूरी क्लास में सबसे पीछे हैं, है ना, उन लोग को हम आंसर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, उन्हें आंसर बताने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दिस विल नॉट डू सैड आकाश, आकाश ने कहा इससे काम नहीं चलेगा। डू यू थिंक, देखो दिस विल नॉट डू सैड आकाश, इससे काम नहीं चलेगा। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि देसाई मैडम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स, तुम्हें लगता है कि मिस देसाई उन बच्चों की क्लास में प्राउड करोगी जो कॉपी कैट्स हैं, जो नकलची हैं, उनकी क्लास में प्राउड करेगी क्या मिस देसाई, ऐसा एक बच्चा बोल रहा है, आकाश बोल रहा है। ठीक है, you must study till you understand your maths well. It's a rule and you have to follow it. You must study till you understand your maths well. तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खाली आंसर नहीं बताना, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें थोड़ी सी स्टडी करना पड़ेगा। सही है, नियति को बोल रहे हैं तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, टिल यू अंडरस्टैंड योर मैथ्स, जब तक कि तुम अपनी मैथ्स को अच्छे से ना समझ लो, वेल अच्छी तरह से, है ना, इट्स अ रूल, ये रूल है, एंड यू हैव टू फॉलो इट, और तुम्हें इसे फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। नीति क्या बोल रही थी कि मैं आंसर बता दूंगी बस, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा आपको समझना पड़ेगा मैथ्स को, और फिर आप हमें समझाना, ऐसा बोल रहा है आकाश। आगे देखो क्या है, एंड व्हाट इफ दे डोंट, एंड व्हाट इफ दे डोंट, देखो नियति तो बोल रही थी कि मैं आंसर बता दूंगी, लेकिन आकाश का कहना है कि नहीं, तो तुम मत बताना, पहले उन्हें मौका देना और तुम अपनी मैथ्स क्लियर कर लो बहुत अच्छे से, फिर समझाना। एंड व्हाट इफ दे डोंट, एंड देयर आर मैनी लाइक देम, सेड नीति, और नीति क्या बोल रही है, व्हाट इफ क्या होगा, इफ दे डोंट, अगर उन्होंने मैथ्स नहीं किया तो, है ना, एंड देयर आर मैनी लाइक देम, और यहाँ पर कई सारे उनके जैसे, है ना, उनके जैसे काफी सारे हैं जो क्लास में सबसे पीछे हैं, ऐसा नियति ने कहा, सैड नियति। आगे देखो क्या है, आई हैव एन आइडिया सैड सोली, सोली क्या बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है, उन बच्चों पर नजर रखने का कि जो क्लास में अगर नहीं करेंगे तो, ये क्लास में नहीं मतलब घर में अगर जो होमवर्क दिया जाएगा वो नहीं करेंगे तो, है ना, आई हैव एन आइडिया सैड सोली, सोली ने कहा, लेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क एज अवर सर्च लाइट्स, हम क्या करेंगे नजर रखने के लिए, मेरे पास एक आइडिया, सोली बोल रही है, लेट सम ऑफ द
स्टूडेंट्स वर्क, कुछ स्टूडेंट को वर्क करने दो एज अवर सर्च लाइट्स, हमारे सर्च लाइट के जैसे कुछ बच्चों को हम काम पे लगा देते हैं ना। दे विल विजिट, सर्च लाइट का मतलब समझो क्या है, वो क्या करेंगे, सर्च लाइट जिसका नाम हम रखेंगे है ना। दे विल विजिट अस एट होम, वो हमें घर पे विजिट करेंगे, मिलने आएंगे। टॉक टू अस एवरी डे, वो हमसे हर दिन बात करेंगे। टू सी, देखने के लिए, दैट वी स्टडी, कि हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कुछ बच्चे रहेंगे जो घर पे आया करेंगे डेली, सर्च लाइट करके हम उन्हें बोलेंगे है ना, और चेक करेंगे कि वो देखेंगे टू सी दैट वी स्टडी, कि हम स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज करेंगे। ठीक है, फिर क्या आगे क्या हो रहा है देखो। एंड व्हाट इफ वी हैव डिफिकल्टीज, आस्क्ड नीलेश, नीलेश पूछ रहा है एंड व्हाट इफ, और क्या होगा, इफ वी हैव डिफिकल्टीज, हमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें तो आप वर्क करने दे दोगे है ना, हम घर से करेंगे, सर्च लाइट भी चेक करेंगे कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम आ गई हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो, ऐसा नीलेश ने बोला है ना। तो लेट अस आल्सो हैव स्टडी गार्ड्स, चलो हम क्या करते हैं, कुछ स्टडी गार्ड्स भी बना देते हैं है ना। लेट अस आल्सो हैव, चलो हम रखते हैं कुछ है ना, क्या रखते हैं, स्टडी गार्ड भी रख लेते हैं। लाइक नियति, नियति जो मैथ्स की एक्सपर्ट है, हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज, जो हमारी हेल्प करेगी हमारी डिफिकल्टीज में। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्टडी गार्ड बोल दिया। ठीक है, ठीक है, स्टडी गार्ड्स भी बना लेंगे है ना। दैट इज अ ग्रेट आइडिया सैड सुनील, सुनील ने बोला वाह ये तो एक अच्छा आइडिया। सोली ने एक आइडिया दिया कि हम सर्च लाइट रखेंगे, और यहाँ पर नीलेश पूछ, हाँ और सुनील क्या बोल रहा है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, हम क्या करते हैं हर एक सब्जेक्ट का एक स्टडी गार्ड बना देते हैं। स्टडी गार्ड कौन रहेगा, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट रहेगा, उस सब्जेक्ट में जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको हम स्टडी गार्ड बना देंगे उस सब्जेक्ट का। और सर्च लाइट उन स्टूडेंट को जो कहीं भी घर में आसपास जाके चेक करें है ना। आई डिडंट टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द एसएल्स एंड, एस एल और एपोस्ट्रोफी एस का मतलब है सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स को शॉर्टकट में एसएल से बोला है ना। आई डिडंट टेक, मुझे इट डिडंट टेक, इसमें नहीं लगेगा, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, टू आइडेंटिफाई द सर्च लाइट्स, ये मतलब है इसका, एसएल मतलब सर्च लाइट, सर्च लाइट को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, it didn't take very long to identify the SLs and SGS, ये भी देखो SGS भी लिखा है, यहाँ SL से लिखा था और यहाँ SGS का मतलब क्या, स्टडी गार्ड्स, यानी सर्च लाइट्स और स्टडी गार्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई मतलब पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि किसे कौन सही रहेगा है ना। वी पुट द POA इन मोशन इमीडिएटली, इमीडिएट मतलब तुरंत, जल्द ही है ना। वी पुट द POA, हम रखेंगे प्लान ऑफ एक्शन, इन मोशन मतलब गति में रखेंगे, POA का मतलब क्या, प्लान ऑफ एक्शन, हम प्लान ऑफ एक्शन को गति में रखेंगे, चालू रखेंगे, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही चालू कर देंगे, ये मतलब इसका है ना। आगे देखो, वी डिड दिस विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सीक्रेट, देखो वी डिड दिस, हम ये करें, हम वी डिड दिस विदाउट, हाँ हमने किया, देखो यहाँ पर पूरा पास्ट में चल रही स्टोरी, आपको कोई बता रहा है, वी डिड दिस है ना, हम सारा काम करेंगे, करें हमने सारा काम किया, विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सीक्रेट, हमने लेटिंग, लेटिंग का मतलब होता है जानने देना, एनी ऑफ द टीचर्स, किसी भी टीचर को ये सीक्रेट हम पता नहीं चलने देंगे, सही है। वी डिड दिस, हमने ऐसा किया है ना, इस बात की हम किसी को भी भनक नहीं लगने देंगे, किसी को पता नहीं चलने देंगे। ठीक है, आगे देखो, वी वांटेड टू गिव मिसेस देसाई अ सरप्राइज बट शी इज रियली टू गुड, वी वांटेड टू गिव, हम चाहते थे देना, मिसेस देसाई को क्या देना चाहते थे, एक सरप्राइज देना चाहते थे, बट शी इज रियली टू गुड, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, परखने वाली है। सी स्पॉटेड, उन्होंने पहचान लिया, स्पॉटेड मतलब पहचान लिया, उन्होंने जान लिया, द चेंज, उन्होंने परख लिया चेंज को, विद इन अ वीक, यानी हमने प्लान बनाया अच्छे से रहने का, अच्छे से पढ़ाई करने का है ना, और क्लास में जो बदलाव दिखा उसको उन्होंने क्या कर लिया, स्पॉट कर लिया, पहचान लिया, विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर ही।
एक सप्ताह के अंदर अंदर ही पहचान लिया। ठीक है, मिस देसाई ने। आगे क्या हुआ देखो, समथिंग इज एट वर्क इन दिस क्लास, आई एम श्योर। मैडम देखो, मिस देसाई कुछ बोल रही लगता है। आगे देखो, सी सैड मतलब मिस देसाई ने कहा क्लास में आगे, क्या कहा, समथिंग इज एट वर्क, कुछ तो चल रहा है इस क्लास में, इन दिस क्लास, ये मतलब इसका ना, समथिंग इज एट वर्क, कुछ तो है जो काम चल रहा है, कुछ तो चालू है, कुछ तो चल रहा है, इन दिस क्लास, इस क्लास में, आई एम श्योर, मुझे पक्का लग रहा है ऐसा, सी सैड मैडम ने कहा। नो वन इज एवर absent, कोई भी अभी तक absent नहीं हुआ है, नो वन इज एवर absent, अभी तक कोई absent नहीं हुआ है। एवरीवन पेज अटेंशन ड्यूरिंग लेसन, और सब लोग ध्यान देते हैं। अटेंशन मतलब, एवरीवन पेज मतलब देते हैं, अटेंशन मतलब ध्यान देते हैं किस चीज पे, ड्यूरिंग लेसन्स, जब भी मैं लेसन्स पढ़ाती हूँ उस दौरान, ड्यूरिंग मतलब उस दौरान बच्चे ध्यान देते हैं। एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आईज, और मैं देखती हूँ, एंड आई सी, और मैं देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, एक अलग ही लुक देख रही हूँ आपके नजरों में, इन योर आईज, आपकी आंखों में। समथिंग हैज हैपेंड, कुछ तो हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड मतलब कुछ तो हुआ है, ऐसा कौन बोल रहा है, मिस देसाई बोल रही क्लास को देख करके। आगे क्या हो रहा है देखो, हम्म, आगे लिखा है, सो दैट, सो देन, और इसीलिए, है ना, और इसीलिए और तभी, वी हैड टू टेल हर, अब उन्होंने गैस कर लिया कि कुछ तो चल रहा है क्लास में, ऐसा सब बोल दिया, तो वी हैड टू टेल हर, हमें उन्हें बताना पड़ा, सॉरी, है ना, हमें उन्हें बताना पड़ा पूरा राज की क्या क्या हमने प्लानिंग की है, कैसे कैसे हमारी प्लानिंग है। सी वॉज रियली इम्प्रेस्ड, वो पूरी तरह से क्या थी, इम्प्रेस्ड थी, हमारी प्लानिंग्स को देखकर, हमारी जो एक्शन ऑफ प्लान था, प्लान ऑफ एक्शन था, उसको जानकर काफी खुश थी, है ना, इम्प्रेस्ड थी। और क्या बोला, यू पीपल आर रियली अमेजिंग, मैडम ने क्या कहा, तुम लोग क्या हो, बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। चिल्ड्रंस को, बच्चों को, स्टूडेंट को पीपल बोल रही, ज्यादा रिस्पेक्ट देके बोल रही है ना, यू पीपल आर रियली अमेजिंग, तुम बड़े अमेजिंग हो यार, व्हाट वंडरफुल आइडियाज, कितने कमाल के आइडियाज है तुम्हारे, सच डिटर्मिनेशन, इतना कमाल का जुनून, डिटर्मिनेशन मतलब जुनून, देयर इज नो अदर क्लास लाइक योर्स, देयर इज नो अदर क्लास लाइक योर्स, मतलब यहाँ कोई दूसरी क्लास नहीं है तुम्हारी क्लास जैसी, ये इसका मीनिंग है। We felt so happy. We were on cloud nine. क्या मतलब, we felt so happy, हमने बहुत ही खुश महसूस किया। We were on, हम थे, on cloud nine, 9वें आसमान पर थे, मतलब हम बहुत ज्यादा खुश थे। क्लाउड मतलब 9वें बादल पे थे या आसमान पे थे, मतलब हम बहुत ज्यादा खुश थे, ये मतलब है इसका, है ना। आगे, every one of us began to try hard, बिगेन टू ट्राई हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। एवरी वन ऑफ अस, हम में से हर एक ने स्टार्ट कर दिया, बिगेन कर दिया, टू ट्राई हार्ड, कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, सही है। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, और आपको यकीन नहीं होगा इस चीज पर, बट वी वर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकेंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट। क्या बोल रहा है यहाँ पर, एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, यानी हमको बता रहा है, हम जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, हमें कहा जा रहा है, एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, और आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन लेकिन ये सच है, बट वी वर एक्चुअली, हम सब वास्तव में क्या था, एक्चुअली मतलब वास्तव में, ऑल ऑल क्वाइट ईगर, थोड़े से उत्सुक थे, काफी उत्सुक थे, क्वाइट मतलब काफी उत्सुक थे, किस चीज के लिए, टू टेक द सेकेंड टेस्ट, अगला टेस्ट देने के लिए हम लोग क्या थे, काफी उत्सुक थे, एंड गेट द रिजल्ट, और रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। जब भी हम जो टेस्ट लिखते हैं ना, आंसर आंसर लिखते हैं, तो हम टेस्ट को क्या करते हैं, टेक द टेस्ट, मतलब हम मैडम से, अपने टीचर से टेक करते हैं, लेते हैं टेस्ट को, सही है, और वो हमें क्या करती है, टीचर टेस्ट देती है, तो हम देते नहीं, हम लेते हैं, सही बात है। तो हम कई बार बोलते हैं ना, हमने टेस्ट दिया, नहीं, एक्चुअली हमने टेस्ट लिया है ना, और हमें टेस्ट दिया गया था, टेस्ट का मतलब क्वेश्चन पेपर को बोला यहाँ पर, ठीक है, हाँ, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम की प्रोसीजर है उसको उन्होंने दिया और हमने लिया, इसलिए टू टेक द सेकेंड टेस्ट, हमने क्या किया, दूसरा टेस्ट लेने के लिए हम काफी ईगर थे, उत्सुक थे, एंड गेट द रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए काफी उत्सुक थे, ये बोला है, ठीक है। आगे देखो क्या है, दिस टाइम, हम्म हम्म
This time when Miss Desai walked in with the report cards, she was all smiles. अब देखो एग्जाम भी हो गई, सेकंड वाला भी टेस्ट हो गया, हम काफी उत्सुक थे और वो टेस्ट हो भी गया। और अब क्या हो रहा है, इस बार, दिस टाइम का मतलब इस बार जब मिस देसाई वॉक्ड इन विद द रिपोर्ट कार्ड्स, वॉक्ड इन का मतलब होता है अंदर आई, किसके साथ, विद द रिपोर्ट कार्ड लेकर के अंदर आई। सी वॉज ऑल स्माइल, सी वॉज ऑल स्माइल्स, वो पूरी तरह से क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। सी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, उन्होंने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया ईच वन ऑफ अस, हम में से हर एक को, पर्सनली मतलब एक एक के साथ पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट दिया। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास को बोला है कॉन्ग्रेचुलेशन क्लास, हर एक बच्चे को पर्सनली बोला नाम लेकर कि बधाई हो तुम्हें, ऐसा कॉन्ग्रेचुलेट किया पर्सनल लेवल पे, है ना। However, हालांकि there is one last thing which I must tell, एक और चीज है जो मुझे जरूर बताना चाहिए। We had hoped that we would all do well. We had hoped, हमें एक आशा थी, क्या थी, that we would all do well, कि हम सब काफी अच्छा करेंगे, इस बात की हमें आशा थी। Many of us did do well, और काफी हमें से काफी लोगों ने अच्छा किया भी, है ना। मैनी देखो, मैनी ऑफ अस डिड डू वेल, अच्छा किए तो, काफी लोगों ने अच्छा किए भी, किए तो सही। बट अलास, लेकिन भगवान करे, भगवान क्या करे, बट अलास, पछताते हुए बोला है, बट अलास, है ना, अलास मतलब पछताते हुए बोला है। देयर वर स्टिल, वहां, देयर वर वहां थे, स्टिल अभी भी सम हु, अभी भी कुछ बचे हुए थे, हु गॉट पुअर मार्क्स, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कैसे मार्क्स मिले, पुअर मार्क्स मिले, कम मार्क्स मिले। एंड सम हैड इवन फेल्ड, और कुछ तो फेल तक हो गए, इवन मतलब तक, एंड सम हैड इवन फेल्ड, और कुछ तो फेल तक हो चुके थे इतने प्रयास के बाद भी, है ना। आगे क्या है, सो आगे देखते, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। सो देखो यहाँ सो लिखा है फेल्ड के बाद, सो देन वी ऑल बिगैन टू फील क्रस्ड, और इसी वजह से, सो देन वी ऑल बिगैन टू फील क्रस्ड, और हम सबको कैसा महसूस हुआ, थोड़ा सा क्रस्ड महसूस करने लगे, थोड़ा सा बुरा लगा, है ना। फिर क्या बोल रही, नैना हु हैड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड कुडंट बियर इट, और एक नैना नाम की एक लड़की थी, उसे तो रेड मार्क मिल गया था उसके स्कोर कार्ड पे, बहुत ही पुअर मार्क्स लाई थी, बहुत कम मार्क्स लाई थी, है ना। तो वो इस चीज को कुडंट बियर इट, इस चीज को सह नहीं पाई, कौन, नैना। और आगे क्या हुआ, नैना का क्या रिएक्शन था, और नैना क्या बोल रही है, आई हैव लेट द होल क्लास डाउन, लेट समवन डाउन का मतलब होता है नीचा दिखाना, है ना। आई हैव लेट द होल क्लास डाउन, मैंने सारी क्लास को नीचा दिखाया है, शर्मिंदा किया है। सी सॉफ्ट, ऐसा कह के वो क्या करने लगी, सिसकने लगी, सिसकियां भरने लगी, कौन, नैना, ठीक है। आगे देखो क्या, ऐसा वो क्यों करने लगी, उसे पछतावा था कि यार सबने इतना मेहनत किया और मैंने इतना पुअर मार्क्स क्यों लेके आई, है ना। अगले पेज में क्या है, but our dear class teacher, but our dear class teacher went to her and hugged her, लेकिन हमारी जो क्लास टीचर थी, डियर मतलब प्री क्लास टीचर, उसके पास गई नैना के पास और उससे क्या कर लिया, हक कर लिया, मतलब गले लगा लिया। और क्या बोली, नो नैना यू हैवंट लेट एनीवन डाउन, तुमने किसी को शर्मिंदा नहीं किया, किसी को नीचा नहीं दिखाया। लुक एट योर कार्ड, तुम अपने कार्ड की तरफ देखो, है ना। लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 इन साइंस, लास्ट टाइम पिछली बार यू हैड गॉट, तुम्हें मिले थे, तुमने कितने मिले थे, ओनली 2 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 50 इन साइंस, साइंस में 50 में से 2 मार्क्स मिले थे। एंड दिस टाइम इट्स 16, और इस बार तुम्हें 16 मिले, मतलब इस बार तुम फेल भी अगर हुई हो, लेकिन बहुत काफी अच्छा स्कोर पिछली बार की तुलना में की हो, मतलब इंप्रूवमेंट तो है, इस बार आपको 16 मिले 50 में से, दैट इज क्वाइट अ लीप, ये एक प्रकार की छलांग है, दैट इज क्वाइट अ लीप, लीप मतलब होता है छलांग, ये तो एक प्रकार की छलांग लगा ली तुमने, है ना। हाँ, यू हैव स्टार्टेड ऑफ का मतलब होता है बड़ी अच्छी तरीके से, विशेष ढंग से किसी चीज की शुरुआत करना, है ना, टू स्टार्ट समथिंग स्पेशली, ठीक है। यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन द राइट डायरेक्शन एंड आई नो यू विल कीप इट अप,
तुमने क्या किया, स्टार्ट ऑफ किया, मतलब बड़े अच्छे ढंग से शुरुआत की है, इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में एक अच्छी शुरुआत तुमने की है। एंड आई नो, और मैं जानती हूँ, यू विल कीप इट अप, और तुम इसी चीज को आगे भी कीप इट अप मतलब जारी रखोगे। कीप मतलब रखोगे, इट इस चीज को अप मतलब, कीप अप का मतलब होता है जारी रखना, और मुझे पता है कि तुम इस चीज को क्या रखोगे, जारी रखोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। ईच वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू मतलब हर एक कर, तुम हर एक पर मुझे क्या है, गर्व है। कैन यू गैस, क्या तुम अंदाज लगा सकती हो, व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट, अगले टेस्ट में क्या हुआ, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो। ये एक ऐसा बोल के चैप्टर यहाँ खत्म कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर करना, ठीक है। आप क्या करोगे, कमेंट करना स्टूडेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाजू में जो बेल आइकन रहता है रेड कलर का, इस टाइप का कुछ बना हुआ, तो उसको ऑन कर देना, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, खत्म करते हैं लेक्चर, ठीक है।